बाइक में दो चीजें बहुत कॉमन है दोस्तों, वो आपने लाजमन चेक करनी है। मैं बाइक की तरफ जाऊंगा और आपको साथ साथ में डिटेल भी बताता जाऊंगा दोस्तों। कॉमन जो चीजें है वो इसका फ्रेम है, फ्रेम नंबर, इंजन है, इंजन नंबर। ये दो चीजें अभी मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ कि आपने किस तरीके से चेक करना है और इन चीजों को दोस्तों आपने अप्लाई करना है। अगर मेरे भाई दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं समझते हैं तो उनको तो खैर टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जो फ्रेशली है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोस्तों ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपने बिल्कुल ज़हन नशीन कर लेनी है और इनको आपने इंशाल्लाह अप्लाई करना है, तो आपको किसी भी किस्म के ठग या फ्रॉड से महफूज रहेंगे। तो अभी चलते हैं बाइक की तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने इंजन नंबर और जो फ्रेम नंबर होता है इसकी टेम्परिंग कैसे पकड़नी है और ओरिजिनल को चेक करने का क्या तरीका। जी तो दोस्तों यूनियन स्टार का 70 है, 2022 का मॉडल है। तो फ्रेम की मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता चलता हूँ दोस्तों। ये आपकी इसकी फ्रेम मुलाजा कर ले। कुछ जो बाइक होते हैं दोस्तों उनका फ्रेम नंबर यहाँ पे पंच किया जाता है और आजकल जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनमें जो फ्रेम नंबर होता है दोस्तों वो टापे के नीचे जाने दिया गया होता है। ये दोस्तों अगर आपको कैमरा दिखा रहा है, अब इसमें जो फ्रेम नंबर दिया गया है व्यूअर्स, इसको चेक करने का क्या तरीका कार है। आपने जस्ट सिंपली इसको चूंकि जो फिगर्स होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं वो दाएं बाएं से जो है दाएं की जानब जाते हैं, तो आपने जस्ट इसको ऐसे उंगली घुमानी है और आपने इसको चेक करना है कि यार इस पे टेम्परिंग चेक करने का तरीका कार यही है कि अगर आपकी उंगली को हर्ट कर रहे हैं लोहे के जरात, ठीक है। ये कंपनी पंच है दोस्तों, इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन वाली परेशानी वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है। ये इस तरीके से आप इसको उंगली लगाएंगे तो ये बिल्कुल आपको स्मूथ महसूस होगा। अगर ये टेम्पर किया गया होगा दोस्तों तो आप इस पे उंगली लगाएंगे तो आपको आपकी उंगली को जो लोहे के जरात है वो हर्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि बाइक का फ्रेम चेंज किया गया है या इस पे फ्रेम नंबर जो है वो पंच किया गया है लोकल तरीके से। क्योंकि लोकली दोस्तों जितना मर्जी कोई एक्सपर्ट मैकेनिक हो वो इस पे पंच लगाए, उसमें जो है जो निशानात होता है लोहे के जरात के वो बिल्कुल वाज़ेह होता है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं अगर आप इसको थोड़े से गैप से भी देखेंगे तो आपको क्लियरली इसका जो चेसिस नंबर है वो पढ़ने में आएगा और स्मूथ भी महसूस होगा और साइज भी बड़ा भी होगा। जो लोकल डाई होती है दोस्तों उसमें जो पंच किया जाता है फ्रेम नंबर, उसमें एक तो जो फिगर्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे होंगे, दूसरे दूर से देखने पर विजिबल भी नहीं होंगे, तीसरा अगर आप ऐसे उनको उंगली लगाएंगे तो दोस्तों वो आपकी उंगली को हर्ट कर रहे होंगे। अच्छा इसमें एक और चीज दोस्तों को बताते चलो कि कुछ मेरे भाई दोस्त ऐसे करते हैं जो पंच लगाते हैं वो ऊपर ग्राइंडर मार देते हैं, ग्राइंडर मार के टचिंग डाल देते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपने लाजमी चेक कर लेनी है कि इसका जो प्लेट है ये ओरिजिनल है या नहीं है, टचिंग का बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है। तो दोस्तों ये चीज आपने लाजमी चेक करनी है, इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी दोस्तों। मजीद में आपको फ्रेम की कंडीशन इसकी दिखाता चलूं, ये फ्रेम आप देख लें, ये टोटल अभी अपनी हालत में है, इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। वैसे ही मैं भाइयों दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देते चलूं, ये जो अगर बाइक फ्रंट से एक्सीडेंट शुदा भी है दोस्तों तो ये जो गला है इसको गाटा भी बोलते हैं, ये सबसे पहले हर्ट होता है। तो इसमें आपने ये चीज चेक कर लेनी है कि कहीं पे कोई ऐसी वेल्डिंग तो नहीं करी गई। ये अब कंपनी की वेल्डिंग है दोस्तों, जो लोकल वेल्डिंग होती है जितना मर्जी कोई एक्सपर्ट हो दोस्तों उसके जरात रह जाते हैं और इसके ऊपर ग्राइंडर लगा के टचिंग डाली जाती है। तो ये चीज आपने लाजमन चेक कर लेनी है कि इसमें किसी किस्म की कोई टेम्परिंग या खराद के जरिए से इसको सीधे तो नहीं किया गया फ्रेम को, खुदा ना खासा कोई सीरियस जो है वो एक्सीडेंट। इस नंबर पे दोस्तों ये फ्रेम का जॉइंट होता है, ये आप चेक कर रहे हैं, ये इसकी गर्दन है, ये आप देख लें, इसको भी आपने लाजमन देख लेना है कि कहीं किसी जगह से कोई क्रैकिंग तो नहीं की गई, क्योंकि बाइक अक्सर जो है वो ज्यादा वजन डालने की वजह से या किसी सीरियस जो एक्सीडेंट की वजह से इसका जो ये गला होता है दोस्तों इसमें क्रैक आ जाता है या किसी किस्म का कोई कट लग जाता है दोस्तों। तो ये चीज भी आपने लाजमन देख लेनी है क्योंकि ये फ्रेम के मामले में बहुत ज्यादा मैटर करता है। बाइक में दो ही चीजें मेन कॉमन होती हैं जो कि चेक करनी चाहिए दोस्तों। आ जाता हूँ इंजन नंबर की जानिब। इंजन नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा मैनी रखता है दोस्तों। इसका जो भी बाइक होगा दोस्तों, जो मैग्नेट टापा होगा, चाहे वो 70 है, चाहे वो 100 है, 125 है, 150 है, जो भी बाइक होगा उसका जो इंजन नंबर होगा दोस्तों वो मेन टापा मैग्नेट वाली साइड का इसके नीचे यहाँ पे पंच होता है। तो ये चीज भी दोस्तों सेम, इसका भी वही फार्मूला है जो आपने फ्रेम पे अप्लाई करना है दोस्तों। सिंपली आपने इसको ऐसी उंगली लगानी है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर इसमें आपको लोहे के जरात हर्ट कर रहे हैं दोस्तों, या ये विजिबल नहीं है या ये क्लियर नहीं है, जो फिगर्स है वो छोटे लगाए गए हैं, तो दोस्तों समझ लें आपके बाइक में मेन एक्सीडेंट हो चुका है या बाइक की चोरी की है या टेम्परिंग की गई है, क्योंकि मेन टप्पा जो है वो दोस्तों चेंज हो जाता है और इसमें जो लोकल पंच लगाया जाता है वो जो फिगर्स होते हैं वो ज्यादा विजिबल नहीं होते, ठीक है। तो मेन जो टप्पा होता है दोस्तों उसके चेंज होने का मतलब बहुत सारे जो मसले होते हैं दोस्तों वो बीच में आ जाते हैं। तो ये चीज आपने लाजमी चेक कर लेनी है कि इसका जो इंजन नंबर है दोस्तों, जो मेन टप्पा है और इंजन जो है उसका अपना है या नहीं है। फ्रेम नंबर, इंजन और इंजन नंबर, ये दोनों चीजें आपने दोस्तों लाजमन चेक करनी है, चाहे बाइक आपको जितनी मर्जी रीजनेबल प्राइस में मिल रही हो, इसमें आपने किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो दोस्तों शायद आप तो इस चीज को अवॉइड कर जाएंगे, आपको पता ना हो, आपको ठग लगे भी जाए, तो नियर फ्यूचर जब आप बाइक सेल करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा गैप से भी देखेंगे तो इसका जो इंजन नंबर है वो बिल्कुल क्लियर है और उंगली लगा के चेक करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ है। अगर इसमें भी आपको लोहे के जरात हर्ट कर रहे हैं आपकी फिंगर को, तो दोस्तों समझ जाए कि आपकी बाइक का मेन टप्पा टेम्पर किया गया है या चेंज किया गया है। जो इसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर होता है दोस्तों, ये भी आपने डॉक्यूमेंट्स में लाजमी टैली कर लेना है।
फ्रेम और इंजन के बाद दोस्तों मेन इंजन की कंडीशन आ जाती है। इंजन की कंडीशन आपने लाजमी चेक कर लेनी है कि बाइक खुला हुआ नहीं है। तो दोस्तों अभी ये 2022 का मॉडल है, वो कि ये स्टार्ट हालत में नहीं खड़ा, लेकिन मुझे क्या पता है कि इसके अंदर क्या चीज चेंज की गई है। अगर आपकी बाइक का इंजन रिपेयर हुआ हो या इसके आपको कुछ समझ में आए दोस्तों, पहचान में आपको बता देता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं बोल्ट्स, इनकी बनी होती है किनारियां। तो अगर दोस्तों जितना मर्जी कोई एक्सपर्ट मैकेनिक हो, जितना मर्जी कोई लेटेस्ट टूल इस्तेमाल कर ले, जो कंपनी फिटेड होता है, उसके बाद जब इसको चाबी या कोई भी पाना डाला जाता है तो दोस्तों इसकी जो किनारी होती है वो टूट जाती है, वो शार्प नहीं होती है। अपनी उंगली लगा के चेक कर लेना, वैसे विद बेयर आइज पता चल जाता है। तो ये चीज अगर इसके किनारे टूटे हुए हैं दोस्तों, इसको चाबी पाना डला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इंजन जो है वो खुला हुआ है। और जिस बाइक का दोस्तों इंजन खुला हुआ होता है उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे मामला हो जो कि आपकी समझ से बाहर हो दोस्तों। हेड हो गया, इसका सिलेंडर हो गया, इंजन हो गया दोस्तों, ये चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि अगर बाइक मैकेनिकल वाइज फिट है तो आपके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी का बायस नहीं बनती है। अगर मैकेनिकल वाइज बाइक दुरुस्त नहीं है तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े कर सकती है दोस्तों। अक्सर मेरे भाई दोस्त ऐसे करते हैं कि बाइक स्टार्ट करते हैं, शोरूम पे या मंडियों के सीन में आते हैं तो वो उसको रेसे देते हैं। तो यार ये जो चीज होती है, अगर रिंग है उसकी क्या जो नॉइज है वो कैसे उसको आपने जस्टिफाई करना है, पिस्टन की कैसी नॉइज जस्टिफाई करनी है, इसके कनेक्टिंग रॉड का आपको कैसे पता चलता है, क्लच बॉक्स का जो मेन इसकी केम है या क्रैंक है उसकी आवाज कैसे जस्टिफाई करनी है दोस्तों, उसके बारे में एक मजीद वीडियो इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। लेकिन रेसे देने से दोस्तों कुछ भी पता नहीं चलता। आजकल जो मैकेनिक होते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो जस्ट आपको इतनी बाइक एडजस्ट कर देते हैं कि आप जस्ट उसको अगर आपने सेल करना है तो हफ्ते 10 दिन तक काम नहीं निकालती है। तो रेसे देने से मेरे भाइयों दोस्तों कुछ पता नहीं चलता है। ये चीज आपने लाजमन चेक कर लेनी है कि आपकी बाइक का इंजन रिपेयर हुआ ना हो या खुला हुआ ना हो दोस्तों। ये मेन दो टापे हैं। ये जो टापा है दोस्तों ये ट्यूनिंग के दौरान खुल जाता है, इसकी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। या क्लच हाउसिंग है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं साथ में। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी बाइक का इंजन रिपेयर नहीं है या खुला हुआ नहीं है। अब ये नया बाइक है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है। टापे के जो नट्स वगैरह है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेपर्ड कवर है तो ये जो चीजें इनकी कोई ऐसी टेंशन नहीं होती, क्योंकि ट्यूनिंग के दौरान इनकी सेटिंग होती है। कुछ भाई दोस्त में कार्बोरेटर की भी जो है मैकेनिक है वो खोल लेते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तो दोस्तों ये घबराने वाली बात नहीं है। इस टापे की भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैग्नेट की सेटिंग की जाती है टेपर्ड के लिए, ये टापा खुलता है। तो इस टापे का खुला हुआ होना कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। मजीद अपने पेंट सरफेस वगैरह चेक कर लेनी है कि कोई रिपेंट या टापा चेंज तो नहीं है। स्विंग आर्म दोस्तों लाजमी आपने चेक कर लेना है, इसकी जो पहचान करनी होती है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा दोस्तों एंड में, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बाइक के जो मेरे भाई दोस्त कुछ व्हीलिंग करते हैं वो गिरा देते हैं बाइक, या पीछे से हिट होती है तो दोस्तों जो चिमटा होता है वो टेढ़ा हो जाता है, और इसका कोई हल नहीं है दोस्तों। चिमटा जितना मर्जी आप इसका सीधे करवा ले, बाइक आपकी जो है लाइन उसकी टेढ़ी रहती है, उसकी मैं पहचान का तरीका आपको दोस्तों एंड में बताऊंगा। तो ये चीज भी आपने लाजमन देख लेनी है कि किसी जगह से वेल्डिंग या इसके साथ कुछ छेड़छाड़ी तो नहीं की गई दोस्तों। इसका चिमटा अपनी हालत में है, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लच टापे के नट बोल्ट देख लें दोस्तों, ये बोल्ट आप देख रहे हैं ये इनकी किनारियां बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसका जो क्लच टापा है वो खोला नहीं गया दोस्तों, बिल्कुल अपनी हालत में है, पैक है। और ये दोस्तों देख ले, अगर इसको चाबी पाना डला हुआ हो दोस्तों तो ये जो इसकी किनारी है, जो शार्पनेस आप इसकी देख रहे हैं, ये टूट जाती है दोस्तों। अगर जितना मर्जी कोई अलग किस्म का टूल इस्तेमाल कर लें या जितना मर्जी कोई एक्सपर्ट मैकेनिक हो दोस्तों, ये चीज टूट जाती है पहली मरतबा खोलने से ही। तो आपको पता चल जाता है कि यार इसका टापा खुला हुआ है कि नहीं है। कुछ सीन्स में ऐसे होता है दोस्तों कि अगर आप बाइक एक 4-5 साल पुराना वेरिएंट परचेज कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि क्लच प्लेटें दोस्तों चलाने से घिस जाती है, इशू आ जाता है, वो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो है जेन्युइन ये अच्छी क्वालिटी की क्लच प्लेटें डली होना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। उनकी पहचान किस तरह करनी है इसके इंशाल्लाह उस पर मैं एक जमेतन वीडियो अलग से बनाऊंगा, जो नॉइजेस वगैरह होते हैं इंजन को समझने के लिए, और जो जो चीजें आपने जो चेक करनी होती है वो मैं आपके लिए एक जामिया वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली ब्रीफ करूंगा कि आपने बाइक का इंजन किस तरह से चेक करना है। तो इसमें भी दोस्तों क्लच प्लेट टापे का जो है वो कोई ऐसा सीन नहीं है, ओपन नहीं हुआ, टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट यहाँ पे किक की वजह से जो रंग है क्लच टापे का वो थोड़ा सा उड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये चीज आपने चेक कर लेनी है। मजीद दोस्तों सरसरी में बताता चलूं, जो ग्रिप्स है वो आपने चेक कर लेनी है, मीटर की कंडीशन देख लेनी है, मीटर चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों, ग्रिप इसकी जेन्युइन है, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, अपनी पोजीशन में है दोस्तों। मीटर भी इसका जेन्युइन है, और जिसकी हेडलाइट है दोस्तों वो चेंज है, खराब हो जाती है तो इनकी जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, या बाज़ बात ऐसे होता है कि आपको मतलब जो मकामी एरिया होता है उससे मुयसर नहीं होती है दोस्तों, तो इस वजह से चेंज करनी पड़ जाती है। मजीद आपने दोस्तों चमकान वगैरह चेक कर लेने हैं, शॉक ग्लासेस देख लेनी है कि कहीं पे कोई स्पॉट, कोई स्क्रैच या कोई डेंट वगैरह नहीं पड़ा हुआ है, या अगर पड़ा भी है तो उसको निकाला तो नहीं गया। तो दोनों साइड से दोस्तों आपने ये चीज चेक कर लेनी है। और फ्रंट पे फ्रेम पे भी नजर लाजमी डालनी है दोस्तों कि किसी जगह से कोई वेल्डिंग वगैरह तो नहीं करी गई फ्रेम की। ये चीजें दोस्तों मैं आपको दिखाता चलूं, जब बाइक फ्रंट से हिट होता है तो ये चीजें जो है वो क्रैक हो जाती है, या इनमें कोई ना कोई जो है वो फॉल्ट आ जाता है, तो उसको जो मैकेनिक होते हैं वो वेल्डिंग करके दोबारा इस पर रंग डाल देते हैं। तो ये चीजें आपने लाजमन चेक कर लेनी है, एनए की कंडीशन देख लेनी है, फ्रेम की कंडीशन आपने लाजमन चेक करनी है। मडगार्ड आपने दोस्तों देख लेना है, मडगार्ड में इसकी किसी किस्म की कोई डेंट या स्पॉट नहीं है, यानी बाइक हिट नहीं हुई,
और इसकी ड्रम की कंडीशन दोस्तों, शॉक बोतल की भी देख लेनी है। बाजू का ऐसे होता है जब बाइक ड्रॉप की जाती है तो शॉक बोतल भी जो है इसकी डैमेज हो जाती है, चेक कर लेना है। टायर्स की कंडीशन देख लेनी है दोस्तों। तो बाइक ओवरऑल बेस्ट कंडीशन में है। टैंकी टापे हैं दोस्तों, ये भी मैटर करते हैं, इनका भी ओरिजिनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपने चेक कर लेने की किसी जगह से इसको कोई टचिंग वगैरह तो नहीं डाली गई और स्टिकर के साथ कुछ छेड़ा-छड़ी तो नहीं की गई दोस्तों। बाइक जो है वो टोटल जेन्युइन कंडीशन, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। मजीद हैंडल आपने लगे हुए चेक करना है तो आपने जस्ट सिंपली ये जो इसका किनारा है दोस्तों, सेंटर कैप का टैंक का, इसको मीटर के साथ आपने चेक करना है और अगला किनारा आपने देखना है इसके मड गार्ड का। तो ये आप दोस्तों इसका एक बैलेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाइक फ्रंट से हिट हुई है या नहीं हुई दोस्तों। ये बाइक चूंकि अपनी कंडीशन में है, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपकी बाइक का हैंडल या मडगार्ड या ये जो आपका लेवल है थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट को है तो इसका मतलब है आपकी बाइक फ्रंट से हिट हुई। मजीद दोस्तों मैं बताता चलूं कि इसके फ्रेम को चेक करने का क्या तरीका है। अगर चूंकि बाइक का संभल है और कोई किसी के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि इसके टापे और टैंक की सीट वगैरह उतरवा के इसका फ्रेम चेक करे कि यार इसने क्रैकिंग की हुई है या नहीं है, क्योंकि अक्सर जो होता है फ्रेम ओवर लोडिंग की वजह से सेंटर से क्रैक कर जाता है। तो उसकी मैं दोस्तों आपको टिप बताता हूं कि आपने किस तरीके से चेक करना है। बाइक का आपने हैंडल बिल्कुल सीधा रखना है व्यूअर्स, और यहाँ से पीछे से आपने खड़े होकर सिर्फ चेक करना है सीट, टैंक और फ्रंट हैंडल का। तो अगर बाइक दोस्तों सेंटर से किसी भी जगह से टैंक और जो सीट होती है उसके दरमियान वाली जगह से बैठी हुई है या लेफ्ट या राइट को निकली हुई है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि बाइक का जो फ्रेम है वो क्रैक कर चुका है या उसको जो फ्रेम है उसको इसके क्रैक को रिपेयर किया गया है। तो ये चीज दोस्तों आपके लिए खतरे की घंटी है। ऐसी बाइक भी आपने बिल्कुल परचेज नहीं करनी, आपने इसका लेवल लाजमी चेक करना है। लेवल चेक करना है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। बैक टेल लाइट है, ये सेटर आपने बिल्कुल इसका दोस्तों जो इसके चिमटा है उसको चेक करने का तरीका कार ये है कि आप पीछे बैठेंगे थोड़ा सा तो ये जो दोनों टायर है फ्रंट और बैक दोनों, इनको दोनों को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। उसके लेवल को आपने चेक करना है कि इसके जो फ्रंट और बैक दोनों टायर में कोई फर्क तो नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे पीछे इसको सेंटर स्टैंड पे लगा के दोनों टायर फ्रंट के जो टायर को उसको सीधा करके रखेंगे दोस्तों, आप चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अगले टायर में फर्क है या पिछले टायर में फर्क है। क्योंकि दोस्तों या फ्रंट से टायर जो है लेफ्ट राइट को निकला हुआ होता है या जो राइट से बैक से होता है उसमें टायर लेफ्ट या राइट को निकला हुआ होता है। ये चीज जब आप चेक करेंगे दोस्तों आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसका फ्रेम, इसका जो चिमटा है दोस्तों वो पीछे से हिट किया गया है, उसकी जो डेंट वगैरह है उसकी रिपेयरिंग की गई है या नहीं की गई। मजीद दोस्तों उसको चेक करने का सबसे जो आसान तरीकाकार वो यही है कि अगर आपके साथ कोई भाई दोस्त मौजूद है तो आप बाइक को स्टार्ट करवाएं, उसका जो है उसको कहें कि यार उसको राइड करो, जरा चेक करो। तो आप उसको बैक साइड से देखेंगे दोस्तों तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसके चिमटे में फर्क है या नहीं है या फ्रेम में फर्क है या नहीं है। दोस्तों क्लियरली इसकी जो लाइन होती है उसमें फर्क आ रहा होता है। लेफ्ट जो इसका अगला टायर होता है वो कहीं जा रहा होता है और जो बैक टायर होता है वो दूसरी साइड पे जा रहा होता है। दोस्तों ऐसी सूरत में फ्रेम का और चिमटे का डैमेज होना वो मस्ट होता है और ऐसा बाइक अपने परचेज नहीं करना। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो दोस्तों, यूज में बाइक को परचेज करने की टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई है दोस्तों। ये फार्मूले आपने लाजमन लगाने हैं और मजीद में भाई दोस्तों को बताता चलूं कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपने इन पे अमल लाजमन करना है दोस्तों। जब भी आप बाइक परचेज करने जाएं ये चीजें आप लाजमन ध्यान में रख के जाएं, इंशाल्लाह किसी किस्म की आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फिर भी समझते हैं कि यार आप थोड़े से शाय तबीयत के हैं, आपको चीज समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों अपने साथ ऐसे किसी भाई दोस्त को या मैकेनिक भाई दोस्त को या किसी मैकेनिक को साथ में लाजमन लेके जाएं जो कि बाइक्स के बारे में अच्छी खासी जो है नॉलेज रखता हो दोस्तों। क्योंकि आजकल मुल्की हालात इस तरह के हो चुके हैं कि मंडियों में देख लें, शोरूम्स के सीन देख लें दोस्तों, कोई किसी का यार दोस्त नहीं होता, बहुत सारे मामला हो जाते हैं दोस्तों और इजीली आपको ठग लगाया जा सकता है दोस्तों अगर आप बाइक को नहीं समझते। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं इनमें इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा दोस्तों। और ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो भी आप जाएंगे किसी भी शोरूम पे या मंडी पे जाएंगे तो जो बाइक आपको सेल कर रहा होगा दोस्तों वो ये जरूर समझ जाएगा कि यार ये बंदा नाड़ी नहीं है, इसको बहुत सारी चीजों को पता है। तो अगर आपको चाह के भी ठग लगाने की कोशिश करेगा तो वो ठग लगा नहीं पाएगा। तो आपने ये चीजें दोस्तों लाजमन ध्यान में रख लेनी है। मजीद अगर आपने किसी किस्म की कोई वीडियो देखनी हो स्पेसिफाइड किस्म की और इंजन से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ये थी हमारी आज की वीडियो को कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।